दोस्तों ऑप्शन बाइंग हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटा कैपिटल बड़ा रिटर्न वाला सपना बेचना बहुत आसान हो जाता है। और सच बात तो ये है कि यही सबसे बड़ा ट्रैप भी है। लोग मार्केट में आते हैं, कुछ दिन जुआरी की तरह ट्रेडिंग करते हैं, अपने पैसे को खो देते हैं और फिर लास्ट में ये बोलते हैं यार ऑप्शन बाइंग में पैसा तो बन ही नहीं पाता। लेकिन दोस्तों सच बात ये है कि पैसा बनता है, बस जो तरीका वो लोग यूज करते हैं उनका तरीका गलत होता है। आज मैं आपको वो 5 रूल्स दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग को फंडामेंटली एकदम चेंज कर देंगे। अगर आप सच में एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सभी बातें आपके ट्रेडिंग अकाउंट को लाल से हरा करने की ताकत रखती हैं। दोस्तों ये टोटल 5 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, स्ट्राइक सिलेक्शन। आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करनी है। रूल नंबर 2, आपको हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड लेनी है। साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेडिंग से दूर रहना है। रूल नंबर 3, आपका स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आपको एक रोबोट की तरह ट्रेडिंग करनी है, एक ऐसा रोबोट जो बस रूल्स को फॉलो करता हो। आपके मन में कोई होप, कोई डर, कोई लालच कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शन के प्राइस के नीचे जाने पर आपको एवरेजिंग करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। रूल नंबर 4, आपको ओवर ट्रेडिंग से बच के रहना है। दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेने हैं। कैसे लेने हैं वो मैं आगे बताऊंगा। और रूल नंबर 5, आपको थीटा को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही वो चीज है जिसके कारण ज्यादातर लोग लॉस लेते हैं। एक्सपायरी के दिन तो थीटा एकदम ब्रूटल होता है। इस दिन ऑप्शन बायर्स की जेब सबसे ज्यादा खाली होती है। सुनने में तो ये रूल्स एकदम सिंपल लगते हैं, है ना? लेकिन इन्हीं 5 चीजों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना बहुत मुश्किल है। चलिए अब इन रूल्स को एक एक करके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं कि आपको इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। हमारा पहला रूल है स्ट्राइक सिलेक्शन, मतलब आपको कौन से ऑप्शन में ट्रेड लेनी है। और यही वो स्टेप है जहां पर आपकी हार या जीत का पहले ही डिसीजन हो जाता है। यहाँ पर सारा खेल डेल्टा का है। दोस्तों डेल्टा बेसिकली ये बताता है कि जब हमारा निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करेगा तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम में कितना इंक्रीज आएगा। इसका एक एग्जांपल देखो। मान लो आज 29 अप्रैल है, निफ्टी अभी 24,000 पर है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अब यहाँ पर ट्रेड लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जिसे नौसिखिए और मूर्ख लोग इस्तेमाल करते हैं, ये लोग यहाँ पर 23,700 का पुट लेंगे। इस पुट का प्राइस एकदम कम मिलेगा, लेकिन ये पुट ऑप्शन बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी है। अब अगर आप इसकी ऑप्शन चेन को खोलोगे तो आपको इसका डेल्टा बहुत ज्यादा कम मिलेगा। अभी के टाइम पर इसका प्रीमियम सिर्फ 30 रुपए है और इसका डेल्टा है 0.2। इसके उलट दूसरे तरह के समझदार ट्रेडर्स 24,200 का पुट खरीदेंगे जो इन द मनी का पुट है। इसका प्रीमियम उनको लगभग 220 के आसपास मिलेगा। ऑप्शन चेन में इसका डेल्टा 0.8 है। अब मान लो ट्रेड लेने वाले बंदे का डिसीजन सही निकलता है, निफ्टी उसके फेवर में 100 पॉइंट्स तक गिर जाता है। अब पहले केस में क्या होता है, बिगिनर ट्रेडर का 30 रुपए वाला प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए बढ़ेगा और इसकी कीमत 30 से बढ़कर 50 रुपए हो जाएगी। लेकिन वहीं पर दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पर 220 वाला प्रीमियम बढ़कर 300 रुपए का होने वाला है, मतलब उसको पूरे 80 पॉइंट्स का मुनाफा होगा। देखा आपने, लोग सस्ता प्रीमियम देखकर मार्केट में फंस जाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि सस्ते प्रीमियम्स का 2 गुना या 3 गुना होना सिर्फ पेपर पर अच्छा लगता है। असल मार्केट में 80% सस्ते आउट ऑफ द मनी ऑप्शन प्रीमियम्स का प्राइस लास्ट में 0 हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा 3 से 4 स्ट्राइक्स इन द मनी ट्रेड करनी है। आपको ट्रेड लेने से पहले ऑप्शन चेन खोल के देखनी है और ऐसे ऑप्शन में ट्रेड लेनी है जिनका डेल्टा 0.75 से 0.9 के बीच में हो। ऐसे ऑप्शंस का प्रीमियम टाइम के साथ कम डिके होता है और वहीं पर जब मार्केट आपके फेवर में मूव करती है तो आपको ओटीएम के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा मुनाफा होता है। हमारा दूसरा रूल है हमेशा ट्रेंड को राइड करो। बहुत से ट्रेडर्स रेड कैंडल देखते ही पुट बाय कर लेते हैं और हर बड़ी ग्रीन कैंडल पर कॉल बाय कर लेते हैं। दोस्तों ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। आपको कभी भी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी, आपको मार्केट स्ट्रक्चर पर ट्रेड लेनी है। जब प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा हो तो आपको हमेशा कॉल ट्रेड लेनी है। इसके उलट जब प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा हो तो आपको हमेशा पुट की ट्रेड लेनी है। आपको उल्टी ट्रेड तभी लेनी है जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। इसका एक एग्जांपल देखो। मान लो निफ्टी 24,050 से गिरकर 24,000 पर आया। इसके बाद ये फिर थोड़ा ऊपर उठकर 24,030 तक गया और फिर इसने दोबारा गिरकर 24,000 का लेवल तोड़ दिया। इस लेवल का ब्रेक होना ही आपकी एंट्री होनी चाहिए। अब
जब तक मार्केट अपने पिछले हाई यानी 24,030 को ब्रेक नहीं करती तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। अब जैसे जैसे नया लोअर लो बनेगा आपको अपने स्टॉप लॉस को पिछले स्विंग हाई पर शिफ्ट करते जाना है। आपको कभी भी जल्दबाजी में एंटीसिपेशन पर ट्रेड नहीं लेनी है, आपको हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। हमारा तीसरा रूल जिसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये रूल है स्टॉप लॉस। दोस्तों आपको बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। मैं जानता हूँ कि आप हर ट्रेड में क्या सोचते हो, आपके मन में ये चलता रहता है यार थोड़ा और देख लेते हैं, मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर उठेगी। भाई साहब नहीं उठेगी, और अगर उठेगी भी तो 10 में से सिर्फ 2 बार उठेगी, और जिस दिन मार्केट ऊपर नहीं उठेगी उस दिन मार्केट आपकी पूरी की पूरी कैपिटल को ही खा जाएगी। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मतलब आपका एनालिसिस ही गलत था। इस चीज को एक्सेप्ट करो और मार्केट से बाहर निकलो। दोस्तों ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है, ये डिसिप्लिन है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल हैक देता हूँ। अगर आप 2 लॉट्स ले रहे हो तो आपको अपनी पहली लॉट का प्रॉफिट 40 से 50 पॉइंट्स पर बुक कर लेना है। इससे आपका बेस प्रॉफिट सिक्योर हो जाता है। अब आप अपने दूसरे लॉट को बिना किसी मेंटल प्रेशर के बड़े टारगेट के लिए छोड़ सकते हो। हमारा चौथा रूल है ओवर ट्रेडिंग मत करो। ये सबसे बड़ी बीमारी है। लोग क्या करते हैं, मान लो सुबह उन्हें एक ट्रेड में 2000 का लॉस हुआ, उसे रिकवर करने के लिए उन्होंने दूसरी ट्रेड ली, उसमें भी उन्हें 1000 का लॉस हो गया। अब वो गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। ऐसे में शाम तक उनका लॉस 3000 से 10,000 तक पहुंच चुका होता है। दोस्तों जब आप डिसिप्लिन के साथ सिर्फ 2 क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करते हो तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। आपका फंडा ये होना चाहिए कि अगर ट्रेडिंग में पैसा बन गया तो स्क्रीन को बंद कर दो, और अगर नहीं बना तो भी स्क्रीन को बंद कर दो। मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, मार्केट बस आपको भगा सकती है। आपको अपनी कैपिटल को हर हाल में बचा के रखना है। अगर आपने एक ही दिन में बहुत सारा लॉस ले लिया तो आप कल की डेट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। हमारा 5वां रूल है थीटा यानी टाइम डिके को समझो। इसे एक एक्सपायरी के एग्जांपल से समझाता हूँ। आज एक्सपायरी है, निफ्टी अभी 24,000 पर है। ऐसे में आपने 24,000 का ही एट द मनी का कॉल ऑप्शन लिया। इसका प्राइस अभी 40 रुपए है। मार्केट अगले 2 घंटे तक 23,975 से 24,020 के बीच में घूमती रही। मार्केट कहीं पे नहीं गई, लेकिन आपका 40 वाला प्रीमियम अब 15 पर पहुंच चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका वक्त खत्म हो रहा है। असल में क्या होता है, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलर का पलड़ा ऑप्शन बायर की तुलना में बहुत ज्यादा भारी होता है, क्योंकि बायर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन टाइम है। इसलिए एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग को एकदम अवॉइड करो। या अगर आपको ट्रेड लेनी भी है या हीरो जीरो ट्रेड करनी है तो ये काम बहुत कम क्वांटिटी में करो। एक ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है एक्सपायरी से 3 से 5 दिन पहले, क्योंकि यहाँ पर थीटा बहुत धीरे धीरे गलता है। ऐसे में जैसा हमने रूल नंबर 1 में समझाया, इन द मनी ऑप्शंस बहुत स्मूथली मूव करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 फंडामेंटल रूल्स जो आपकी ट्रेडिंग को बदलने का मादा रखते हैं। आइए 1 मिनट में इनकी रिवीजन कर लेते हैं। पहला रूल, स्ट्राइक सिलेक्शन। आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड लेनी है। आपको ऐसे ऑप्शंस को चूज करना है जिनका डेल्टा 0.75 से ज्यादा हो। रूल नंबर 2, आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। आपको कैंडल के बेस पर कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है। आपको ट्रेड लेते हुए चार्ट पर मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। रूल नंबर 3, आपको एक रोबोट की तरह ट्रेड लेनी है। आपको अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको ट्रेडिंग के टाइम पर डर, लालच और उम्मीद को बाय बाय कह देना है। और हाँ, गिरे हुए प्रीमियम को एवरेज करना आपको एकदम अवॉइड करना है। रूल नंबर 4, आपको ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना है। आपको एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स लेनी है। और हाँ, अगर आपको पहली ट्रेड में ही फायदा हो जाता है तो आपको दूसरी ट्रेड भी नहीं लेनी है। रूल नंबर 5, थीटा अवेयरनेस। आपको थीटा के जाल को समझना है। एक्सपायरी के दिन पर आपको बहुत सावधानी से बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। दोस्तों ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस है। आपको इन रूल्स को एक डायरी में नोट कर लेना है और अगले 10 दिनों तक आपको इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अभी वीडियो को लाइक मत करना। वीडियो को अगर आपको फायदा हो तो 10 दिन के बाद लाइक करना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके काम आई और आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो अभी के टाइम पर ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उसे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।